बिहेवियर से रिलेटेड एक थियरी है जिसे थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर कहा जाता है। इन 1985 में इसे आइजैक एज़ेक ने डेवलप किया था। इस थियरी में कहा गया था द थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर एज्यूम्स दैट द इंडिविजुअल एक्ट रेशनली। थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर अज्यूम करता है, मानता है कि जो हर एक व्यक्ति जो है कंपनी के अंदर वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं। उनके काम करने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, उनके परसेप्शंस हर एक व्यक्ति का अलग होता है। सो अकॉर्डिंग टू देयर एटीट्यूड, क्यों अलग होता है? एक कंपनी में 60 लोग काम कर रहे हैं, 60 लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। क्यों अलग तरीके से बिहेव करते हैं? क्योंकि वो 60 के 60 लोगों का एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल अलग होता है। ठीक है ना? द थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर assumes that individual act rationally according to their attitude, subjective norms and perceived behavior। तो ये तीन चीजों की वजह से, एटीट्यूड की वजह से, सब्जेक्टिव नॉर्म्स की वजह से और परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल की वजह से ये सारे के सारे जो वर्कर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिया गया कि वाई सम पीपल चूज टू फॉलो सेफ्टी एट वर्क प्लेस एंड अदर्स डू नॉट। सवाल पूछा जाता है कि 60 लोग काम कर रहे हैं, 60 में कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो सेफ्टी को फॉलो करना पसंद करते हैं और 60 में कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि सेफ्टी को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ द different types of attitude, different types of subjective norms of a person and different types of perceived behavior control of the person। इसी वजह से लोग जो है वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अच्छा, दूसरे वर्ड में, सिंपल से वर्ड में क्या कहा जाता है कि योर एक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटेंशन। इस थियरी का सार यही है कि योर एक्शन, आपका जो काम है वो आपके इंटेंशन यानी आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा ही आप सोचेंगे वैसा ही आपसे काम होगा। अगर आप सोचते हैं कि सेफ्टी अच्छी चीज है तो आप सेफ्टी को फॉलो करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि सेफ्टी रबिश चीज है, सेफ्टी यूजलेस चीज है, तो आप सेफ्टी को फॉलो नहीं करेंगे। योर एक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटेंशन। आपके इंटेंशन पे ही आपका एक्शन डिपेंड है। आप सोचेंगे कि आपको एक सेफ्टी ऑफिसर बनना है, एक वर्ल्ड फेमस होना है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी कंसल्टेंट बनना है, तो आपका एक्शन उसी के प्रति होगा। आप पढ़ाई भी करेंगे, आपको मजा भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे, आप नॉलेज भी गेन करेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं सोचेंगे, आपको कहना है कि नहीं सेफ्टी बेकार चीज है और इससे कुछ नहीं होता है और जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, तो आपका जो इंटेंशन जो ऐसा है, तो आपका ना ही तो आगे मन लगेगा, ना ही तो आप अचीव कर पाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स को, अपने एम तक पहुंच पाएंगे। तो योर एक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटेंशन। हमारा जो एक्शन होता है, जिस पे हम लोग काम करते हैं, जो भी काम करते हैं जिस तरीके से, वो हमारे टोटली इंटेंशन पे डिपेंड करता है। तो हमारा इंटेंशन, कोई भी काम हम लोग करने जाएं तो उसके लिए हमारा इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा कि वाई सम पीपल चूज टू फॉलो डिफेंसिव ड्राइविंग और सेफ्टी एट वर्क प्लेस एंड अदर्स डू नॉट। सो ये क्यों होता है? द थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर एज्यूम्स दैट इंडिविजुअल एक्ट रेशनली। थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर ये एज्यूम करता है कि एवरी इंडिविजुअल एट योर वर्क प्लेस डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो डिफरेंट लोगों का एटीट्यूड अलग होता है, डिफरेंट लोगों का सब्जेक्टिव नॉर्म्स अलग होता है और डिफरेंट लोगों का बिहेवियर कंट्रोल्स अलग होता है, परसीव बिहेवियर कंट्रोल्स अलग होता है। अब इंडिविजुअल है, यहां पर कह रहा है सेफ्टी करना है, तो सेफ्टी तभी करेगा जब इसके पास स्ट्रांग इंटेंशन होगा, उसका इंटेंशन स्ट्रांग होगा। और जो इंटेंशन होता है, वो इंटेंशन किन चीजों से मिलकर बनता है? वो तीन चीजों से मिलकर के बनता है। उस व्यक्ति का एटीट्यूड, उसका सोशल नॉर्म्स और उसका परसीव बिहेवियर या फिजिबिलिटी, इससे बनता है। अब ये होता क्या है? एटीट्यूड क्या होता है? कहा एटीट्यूड का मतलब होता है, एटीट्यूड रिफर्स टू अ सेट ऑफ इमोशन। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? ए सेट ऑफ इमोशन, इमोशन का सेट।
कई इमोशन, ये भी इमोशन है हमारे, इसके प्रति भी इमोशन है, अलग इमोशन है, इनके प्रति इमोशन अलग है, इनके प्रति इमोशन अलग है। हर एक व्यक्ति का इमोशन अलग अलग, व्यक्ति अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है। हमारे पेरेंट्स के लिए हमारा इमोशन अलग होगा, हमारे बच्चों के लिए हमारा इमोशन अलग होगा, हमारी वाइफ के लिए इमोशन अलग होगा, हमारे फ्रेंड्स के लिए हमारा इमोशन अलग होगा, हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं, हमारे एल्डर्स हैं, उनके लिए इमोशन अलग होगा। तो अलग अलग इमोशन होता है। कोई सामान के लिए, कार के प्रति इमोशन अलग होगा, बाइक के प्रति इमोशन अलग होगा, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इमोशन होता है। तो एटीट्यूड का मतलब होता है कि अ सेट ऑफ इमोशन, उसके साथ ए सेट ऑफ बिलीव्स, हमारा बिलीव्स होता है, हमारा कुछ भरोसा होता है, हमारा यकीन होता है, ठीक है ना। एंड अ सेट ऑफ बिहेवियर टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन और टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर इवेंट। जो हमारे सेट ऑफ इमोशन है, सेट ऑफ बिलीव्स हैं, सेट ऑफ बिहेवियर हैं, किसके प्रति, किसी लोग के प्रति, किसी सामान के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति, वो हमारा एटीट्यूड कहलाता है। तो आपने देखा कि एटीट्यूड का मतलब अ सेट ऑफ इमोशन, सेट ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर का भी सेट होता है, यानी बिहेवियर इज ए पार्ट ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर से एटीट्यूड बनता है, डेवलप होता है, ठीक है ना। तो हमारा एटीट्यूड जो है वो डेवलप कराया जाता है, वर्क प्लेस के ऊपर एटीट्यूड को सुधारा जाता है। कैसे सुधारा जाता है? हमारे इमोशन को चेंज करके, हमारे बिहेवियर को चेंज करके, हमारे बिलीव्स को चेंज करके। हमारा पहला बिलीव्स ऐसा था कि सेफ्टी का मतलब बेकार की चीज, लेकिन बाद में एक एक्सीडेंट हुआ, एक का हाथ कटते हुए मैंने देखा, तो पता ये चला कि नहीं, सेफ्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे बिलीव्स बदल गए, हमारा बिहेवियर बदल गया, सेफ्टी करने से बच जाता है। हमारा ऐसा बिहेवियर नहीं था कि सेफ्टी करने से कोई बचता है, इसलिए सीट बेल्ट नहीं लगाते थे। बाद में एक्सीडेंट हुआ, सीट बेल्ट की वजह से हमारे सर पे इंजरीज नहीं हुई, बगल वाले की इंजरी हुई, उसकी डेथ हो गई, हम बच गए। हमारा बिहेवियर चेंज हो गया कि नहीं, इससे कुछ होता है। तो कहा एटीट्यूड रिफर्स टू ए सेट ऑफ इमोशन, बिहेवियर और बिलीव्स टुवर्ड ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्सन के प्रति, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, सामान के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति। जो सेट होता है इन चीजों का, वही हमारा एटीट्यूड बनाता है। तो अगर एटीट्यूड को चेंज करना है तो वर्कर के इमोशन को चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। वर्कर्स के बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्कर्स का बिहेवियर, अब बिहेवियर क्या होता है जो कि एटीट्यूड बनाता है? कहा बिहेवियर का मतलब होता है कि हमारा या आपका एक्शन या रिएक्शन, एक्शन या रिएक्शन किसी भी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सामान के प्रति एक्शन या रिएक्शन किसी चीज की वजह से, वो चीज क्या है? हमारे ब्रेन के अंदर एक इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुली जो जनरेट होती है। हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि इंसान का बिहेवियर जो है वो बहुत तेजी से बदलता है। बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि द एक्शन अवर रिएक्शन, किसी व्यक्ति का, हमारा या आपका एक्शन या रिएक्शन किसी व्यक्ति के प्रति। अब बिहेवियर कैसे चेंज होता है कि दिमाग के अंदर कोई स्टिमुली जनरेट होती है। स्टिमुली का मतलब होता है कोई फैक्टर जनरेट होता है। जैसे हम बैठे हुए हैं, चार लोग बात कर रहे हैं, चार लोगों ने बात किया, फ्रेंड्स लोगों ने, कि चलिए कहीं घूमने चलते हैं। तो एक इंथुजियाज्म जनरेट हुआ हमारी बॉडी के अंदर, उत्साह जनरेट हुआ। क्यों? दिमाग के अंदर कुछ नहीं, अभी गए नहीं है घूमने, ना ही तो एंजॉय किया है, ना ही तो एंटरटेन किया है, ना ही तो कुछ खाया पिया है, लेकिन फिर भी एक हमारा बिहेवियर जो है वो प्रभावित हुआ उस चीज से। क्या हुआ? हमारे ब्रेन के अंदर एक स्टिमुली जनरेट हुई, तो एक खुशी हुई जिसकी वजह से हमको अच्छा फील हुआ। वही चीजें कोई बैठा हुआ है, कोई अब्यूज कर दे किसी को, तो भी एक स्टिमुली जनरेट होगी। चाहे वो इंटरनल खुद से सोच करके कोई स्टिमुली जनरेट कर लीजिए, चाहे कोई बाहर के सोर्स से वो स्टिमुली जनरेट हो जाए। चाहे खुद सोच लीजिए कि घूमने जाना है, या कोई दोस्त कह दे कि फ्रेंड कह दे घूमने जाना है। दोनों कंडीशन में, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, चाहे सैड इन्फॉर्मेशन खुद से सोच लीजिए, चाहे सैड इन्फॉर्मेशन कोई बाहर से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो दिमाग के अंदर स्टिमुली जनरेट होगी। स्टिमुली जो जनरेट होती है वो क्या होती है कि हमको प्रभावित करती है, हमारे स्वभाव को प्रभावित करती है। तो कहा कि बिहेवियर का मतलब होता है द एक्शन अवर रिएक्शन ऑफ ए पर्सन इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल अवर एक्सटर्नल स्टिमुली। किसी व्यक्ति का कोई एक्शन या रिएक्शन इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुली के द्वारा। अगर सिंपली बताया जाए, सिंपली एवरीथिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट व्हाट वी आर डूइंग इज कंसीडर्ड एज योर बिहेवियर।
सुबह से लेकर शाम तक के जो भी काम हम लोग करते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग नाइट, वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर कंसिडर किया जाता है। चाहे वो काम करना हो, चाहे सोना हो, चाहे खुश होना हो, चाहे सॉरो होना हो, दुखी होना हो, सैड होना हो, जो भी चीजें हमारे चलती हैं वो क्या होती हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग वो हमारा बिहेवियर होता है। और बिहेवियर हमारा एटीट्यूड बनाता है। तो अगर हम लोग वर्कर्स को 8 घंटे जो रखते हैं मॉर्निंग से इवनिंग तक के, कि सुबह जैसे ही आएगा उसको प्रिपरेटरी टॉक कराया जाएगा 5 मिनट की, फिर उसके बाद उसका काम भी, जब काम पे जाना होगा तो उसकी टीम को उसका जो सुपरवाइजर होगा वो खड़ा होकर के टूल बॉक्स टॉक कराएगा, ट्रेनिंग देगा। फिर उसके बाद जब वो जाएगा काम करने के लिए तो सुपरवाइजर खड़ा होगा और सुपरवाइजर उसको टोकेगा, बताएगा कि यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये काम करिए, यहाँ पर ये काम करिए, इस काम को ऐसे करिए, सेफ्टी को फॉलो करिए, पीपीईस पहनिए वरना चोट लग जाएगी। इस तरीके से जो उसको ज्यादा टाइम तक के जो उसके बिहेवियर को हम लोग सुधार रहे हैं, जो जो असर डाल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उसके बिहेवियर को पॉजिटिव बना रहे हैं। जब उसका बिहेवियर पॉजिटिव होगा तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज एटीट्यूड is refers to a set of behavior, set of emotion and set of belief of a person towards a particular situation or towards a particular person or towards a particular event। किसी व्यक्ति का एक set of emotion, beliefs या behavior किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सामान के प्रति या किसी ऑब्जेक्ट इवेंट के प्रति जो हमारा सेट होता है उसी को हम लोग एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड एक दिन में नहीं बदलता है, बिहेवियर हर एक सेकंड में बदला करता है। कुछ अच्छी बात कही, खुशी हुई, बिहेवियर बदला, कोई खराब बात कह दी, दुखी हुए, बिहेवियर बदला। तो मॉर्निंग टू इवनिंग हमारा बिहेवियर फ्लक्चुएट हुआ करता है, प्रभावित हुआ करता है। और जब मॉर्निंग टू इवनिंग हम लोग बिहेवियर को कंट्रोल करके रखते हैं वर्कर्स की, और सुबह से शाम तक के उसको सेफ्टी की ही इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दूसरा होता है सोशल नॉर्म्स। कोई वर्कर्स जो है, जो फैमिली में रहता है, जो फ्रेंड में रहता है, जो सोसाइटी समाज में रहता है, तो वो जो सीख के आया है, जो सीखता हुआ आया है पहले से, जिसको एंसेस्ट्री फैक्टर्स हम लोगों ने कहा था या सोशल इन्वायरमेंट कहा था हम लोगों ने हेनरिच की 5 फैक्टर्स की थियरी में। तो सोशल नॉर्म्स में जो फैमिली से सीख के आया है, जो फ्रेंड से सीख के आया है, जो सोसाइटी से सीख के आया है, वही उसके इंटेंशन को प्रभावित कर रहे हैं। उसका इंटेंशन उसके एटीट्यूड से प्रभावित होगा, पॉजिटिव बनेगा या निगेटिव बनेगा, उसके खुद के सोशल नॉर्म्स से बनेंगे, जो उसने सीखा है फैमिली फ्रेंड सोसाइटी में उससे बनेंगे, या परसीव बिहेवियर या फिजिबिलिटी। कोई बंदा अगर कोई काम करने चाह रहा है तो अगर उसको हेल्प नहीं करेंगे, अगर फिजिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आसानी, ईज नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो उसका इंटेंशन कैसे स्ट्रांग हो सकता है, वो काम को अचीव ही नहीं कर पाएगा वो। तो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन किसी वर्कर्स के एटीट्यूड से बनता है। एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने के लिए उसके बिहेवियर को सुधारना पड़ता है, उसके इमोशन को सुधारना पड़ता है, उसके बिलीफ्स को सुधारना पड़ता है, उसके सोशल नॉर्म्स को जो पीछे से सीख के आया था उसको नया वातावरण दे करके, इन्वायरमेंट दे करके उसको सुधारा जाता है। उसके बाद उसको फिजिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। परसीव बिहेवियर का मतलब फिजिबिलिटी यानी इजी से उसको ट्रेनिंग। अब कोई करना तो चाहता है लेकिन मशीन को ऑपरेट करना नहीं जानता है, तो वो क्या करे, तो उसको ट्रेनिंग और फिजिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, मदद प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो आसानी से उस काम को कर सके, और इसी से उसका इंटेंशन स्ट्रांग बनेगा कि हम अचीव करने जा रहे हैं। अच्छा, अब बिहेवियर के ऊपर एक बात आई एटीट्यूड के ऊपर कि नैनो कार जो बनी थी उसको प्लांट शायद उड़ीसा या झारखंड कहीं पे लगा था, तो उसको कुछ प्लांट वहां पर जगह, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के कुछ इश्यूज आए थे, तो उसने क्या किया था, उस प्लांट को ला करके और गुरुग्राम में उसको सेट किया, हरियाणा में सेट किया। तो जब उसका प्लांट सेट हुआ तो वहां पर जो वर्कर्स बुलाए गए, वो कुछ वर्कर्स स्किल्ड वर्कर थे, कुछ वर्कर्स अनस्किल्ड वर्कर थे। तो जो स्किल्ड हों या अनस्किल्ड हों, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहा है उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। सेफ्टी कल्चर हो या वर्क कल्चर हो, वर्क इन्वायरमेंट को अच्छा बनाया जा सकता है। तो सारे वर्कर्स का पहले एटीट्यूड चेंज करने के लिए मेहनत की गई। तो उनके लिए क्या कराया जाता था, एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया उनके लिए, एक एयर कंडीशनिंग हॉल तैयार किया गया, सारे वर्कर्स को एक यूनिफॉर्म प्रोवाइड की गई, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म कंपनी ने प्रोवाइड किया, और उसके बाद वहां पर बुलाया गया और उनको बैठ करके डिसिप्लिन सिखाई गई कि आपको 1 घंटे के यहाँ पर आ करके और लेक्चर लेना है। तो वहां पर बैठ करके उनके स्वभाव, उनके बिहेवियर को चेंज किया गया, उनको अच्छी बातें बताई गई। वरना फिर अगर अगर एटीट्यूड नहीं चेंज किया जाएगा
और वर्कर्स कुछ ऐसे लेकर के आएंगे जिनका एटीट्यूड बहुत ही गड़बड़ एटीट्यूड है, तो उनका मैनेजर उनसे कुछ कह रहा है वो मान ही नहीं रहे हैं, उससे वो झगड़ा करने लगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे, तो एटीट्यूड का तो इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा ना। क्योंकि कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीनियर है, उससे एक लेबर अगर सही से बात नहीं करेगा तो वो भी स्ट्रेस में आ जाएगा। और आप जानते हैं जब स्ट्रेस में होता है तो प्रोडक्टिविटी तो आ नहीं सकती है वर्कर्स किसी एम्प्लॉय के अंदर। तो उनको बैठ करके नीट एंड क्लीन कपड़े पहना करके अच्छी बातें समझाई जाती थी, बताया जाता था, तो कई महीने तक के उनका प्रोग्राम चलता रहा ऐसे ही। और उसके बाद में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई कि स्क्रू ड्राइवर कैसे पकड़ा जाता है, कैसे खोला जाता है, कैसे पावर लगाया जाता है, यानी ट्रेनिंग बाद में चली। लेकिन उनके स्वभाव को बदलने के लिए, उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए सबसे पहले वर्कआउट किया गया, ताकि उनका जब तक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन नहीं होगा, जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेगा, सोशल नॉर्म्स नहीं चेंज होंगे, उनके फिजिबिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तब तक के स्ट्रॉन्ग इंटेंशन नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट भी गड़बड़ाएगा। ठीक है ना। तो द थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर का यही है, मेन सार यही है, सारांश यही है कि योर एक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटेंशन। आपका जो भी एक्शन आप करने जा रहे हैं उसका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो आपके इंटेंशन पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा इंटेंशन आपका होगा उतना ही अच्छा परिणाम आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैनेजिंग अनसेफ बिहेवियर इन योर वर्क प्लेस। तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन या अनसेफ बिहेवियर होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्राइसलेस टाइम। सी यू ऑन द सेम टाइम टुमारो।